जो जमीनों को कब्जा किया गया है। अरे अनगिनत लोग हैं, हजारों पे कराया, इन सबों ने रोज कत्ल होता, एक कत्ल, दो कत्ल, सात सात कत्ल। हाँ, यहाँ का विधायक मारा गया, दबंग विधायक था, गरीबों का मसीहा था, कृष्णानंद राय। हाँ, उसको मरवा दिया। उसका कसूर क्या था? उसके गाड़ी में सारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, भूतपूर्व प्रमुख थे और पार्टी के पदाधिकारी थे। कोई अपराधी उसकी गाड़ी में नहीं शहीद हुआ। मानते माफिया मसीहा अंसारी चाहे कोई हो, हाँ। सब चटलू है, हाँ। सब चटलू है। विकास के नाम पर कोई नहीं है। हाँ। कौन करता है विकास? कोई नहीं करता है। जो आगे चलवा रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, कुछ लोग माफिया कह रहे हैं, कुछ मसीहा कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, माफिया माफिया ही होता है। तो सक्करपुर में वो भी 10 बीघा जमीन इन्होंने रेहन रख दिया। एक यादव जी हैं, कोल्ड स्टोरेज, समाजकुली कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं, तो उनको उन्होंने रेहन रख दिया। जब इनकी गुंडई चरम सीमा पे आई मुख्तार अंसारी की, तो उन्होंने यादव जी के लगा के कहा कि जो देता हूं ले लो और ये जमीन छोड़ दो, अब ट्रैक्टर हमारा चलेगा। तो जो आदमी 10 बीघा हिब्बा पे आया गाजीपुर, और बताइए 18 गांव का मालिक बन गया, झूठ बोलता है। आए दान कर दिया। जमींदारी खेवट में होगा ना उनका नाम, 18 गांव का 18 गांव उन्होंने बांट दिया, सारे लोगों को दान कर दिया। मौजूदा संसद कहता है कि हम लोग 18 गांव के जमींदार थे, गांव का गांव हमने दान कर दिया, कि 18 गांव हमारा था, हम लोग जमींदार थे। बोलेंगे पेपर लीक हो रहा है, पुलिस वाला का मिश्रा चेयरमैन बोर्ड हटाई जा रही है। यही है, यही लोगों को तो पड़ी नहीं है, वो लोग जानते नहीं करीब से। मैं तो भुक्तभोगी हूँ। मेरे 5 बीघे जमीन में मुख्तार अंसारी ने 12 सुअर मरवा के उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी ने फेंकवा दिया था। 6 हर्जन बनाम स्वर्ण मुकदमा मेरे खिलाफ कायम हुआ और मेरी 8 बीघे जमीन रौजा रद्देपुर देहाती पे कब्जा किया था। वो तो खुदा का शुक्र है और बड़ी अच्छी सरकार बनी, जो संत की सरकार, योगी की सरकार है, जिसने परिवार को त्याग दिया और समाज की सेवा के लिए निकल आया। उसकी सरकार में मेरी 8 बीघा जमीन उन अपराधियों से, जो मसीहा कहते हैं, उन गलत लोगों से नमस्कार, हम इस समय मौजूद है गाजीपुर के सरयू पांडे पार्क में। ये स्वतंत्रता सेनानी है सरयू पांडे जी, इनका ये पार्क है और यहाँ पे हम इस समय चुनावी चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गया, 2024 तारीखों का ऐलान हो गया है। बात करें गाजीपुर से अभी मौजूदा सांसद जो अफजल अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी, जिसे कुछ लोग माफिया कहते हैं, कुछ लोग मसीहा कहते हैं, यहाँ पे मौजूद है। इनसे जानना चाहते हैं, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम गुलाम कादिर रायनी है। काफी लोग कहते हैं कि जो है वो मुख्तार अंसारी मसीहा है, कुछ कहते हैं माफिया, आप क्या सोचते हैं? ऐसा है कि लोगों को तो पड़ी नहीं है, वो लोग जानते नहीं करीब से। मैं तो भुक्तभोगी हूँ। मेरे 5 बीघे जमीन में मुख्तार अंसारी ने 12 सुअर मरवा के उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी ने फेंकवा दिया था। 6 हर्जन बनाम स्वर्ण मुकदमा मेरे खिलाफ कायम हुआ और रेड कार्ड उन्होंने इशू कराया था कि ये बूथ पे ना आए, और बूथ पे उनका वर्चस्व था और मैं गलत काम नहीं होने देता था, तो उनका मंशा ये था। और उन लोगों ने, मुख्तार अंसारी ने मेरी 8 बीघे जमीन रौजा रद्देपुर देहाती पे कब्जा किया था। वो तो खुदा का शुक्र है और बड़ी अच्छी सरकार बनी, जो संत की सरकार, योगी की सरकार है, जिसने परिवार को त्याग दिया और समाज की सेवा के लिए निकल आया। उसकी सरकार में मेरी 8 बीघा जमीन उन अपराधियों से, जो मसीहा कहते हैं, उन गलत लोगों से मुक्त हुई। अब आप बताइए कि हम दूसरे की क्या बात करें? आए इतना इनका पैसा कहाँ से आया? अब ये कहते हैं कि 18 गांव हमारा था, हम लोग जमींदार थे, तो ये वो कहाँ है, क्या बोलते हैं, खेवट कहाँ है? जमींदारी खेवट में होगा ना उनका नाम, 18 गांव का
18 गांव उन्होंने बांट दिया, सारे लोगों को दान कर दिया। मौजूदा संसद कहता है कि हम लोग 18 गांव के जमींदार थे, गांव का गांव हमने दान कर दिया। तो खेवट होगा जमींदारी का। कहाँ तो के रहने वाले हैं ये रहने वाले तो हैं, इनका ददियाल है सिकंदरपुर बेलथरा के। ये गाजीपुर के भी रहने वाले नहीं है, इनका ददियाल सिकंदरपुर बेलथरा है, समझे। इनको 10 बीघा जमीन हिब्बा पे मिली, इनके वालिद साहब को, सुभान अंसारी साहब को सक्करपुर में। वो भी 10 बीघा जमीन इन्होंने रेहन रख दिया। एक यादव जी हैं, कोल्ड स्टोरेज, सबाजकुली कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं, तो उनको उन्होंने रेहन रख दिया। जब इनकी गुंडई चरम सीमा पे आई मुख्तार अंसारी की, तो उन्होंने यादव जी के लगा के कहा कि जो देता हूँ ले लो और ये जमीन छोड़ दो, अब ट्रैक्टर हमारा चलेगा। तो जो आदमी 10 बीघा हिब्बा पे आया गाजीपुर, अब बताइए 18 गांव का मालिक बन गया, झूठ बोलता है, दान कर दिया 18 बीघा जमीन। ऐसे कितने लोग होंगे जिनके जो जमीनों को कब्जा किया गया है? अरे अनगिनत लोग हैं, हजारों कत्ले कराया इन सबों ने। रोज कत्ल होता था, 1 कत्ल 2 कत्ल 7 कत्ल। हाँ, यहाँ का विधायक मारा गया, दबंग विधायक था, गरीबों का मसीहा था, कृष्णानंद राय, उसको मरवा दिया। उसका कसूर क्या था? उसके गाड़ी में सारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, भूतपूर्व प्रमुख थे और पार्टी के पदाधिकारी थे। कोई अपराधी उसकी गाड़ी में नहीं शहीद हुआ। अब आप बताइए, फिर क्यों लोग कहते हैं मसीहा? अच्छा, तो किसी के, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किसी के मुंह पे ताला बंद करिए गए। सब चट्टू बट्टू हैं और हमारे समाज में तो शिक्षा कोसों दूर है, कुछ जानते नहीं हैं। लोग सेंटिमेंट को भजाते हैं। अब ये कहते हैं मेरे दादा थे, इनका कोई कोसों दूर रिश्ता नहीं है, पलट रिश्ता। हामिद अंसारी उप राष्ट्रपति के कजिन हैं, रिश्तेदार थे, और मलिक भाई जो हैं वो उनके रिश्तेदार हैं। इन लोगों का कोई रिश्ता नहीं, किसी तरह का खूनी रिश्ता नहीं। और फिर ये कहते हैं कि साहब उस्मान ब्रिगेडियर साहब मेरे नाना थे, तो नाना की तो शादी नहीं हुई, तो बेटी कहाँ से पैदा हुई? उस्मान ब्रिगेडियर के 3 भाई थे, 3 भाई में 2 भाई की शादी हुई, एक भाई से कोई इशू नहीं हुआ, एक भाई से 2 लड़के पैदा हुए जो सिवली डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे, अब लोग रिटायर हो गए, और उस्मान ब्रिगेडियर साहब ने शादी नहीं किया। ये झूठ के पुलिंदे हैं। अब ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज देश के लिए धरोहर हैं, हमारे भी पूर्वज हैं, भारतवासियों के पूर्वज हैं। उन्होंने कश्मीर को चूज किया, पसंद किया, मादरे वतन को पसंद किया, और कहा कि नहीं, और पाकिस्तान के गवर्नरशिप को उन्होंने तो ठुकरा दिया। अभी बात करें, चुनाव आ गया है 2024 का लोकसभा चुनाव, गाजीपुर में क्या होने वाला है? विकास चलेगा, अपराध नहीं चलेगा, विकास चलेगा। और लोकप्रिय नेता मनोज सिन्हा जी ने जो काम किया आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में राजघाट का पुल बना, रोड ब्रिज कम, रेलवे, और सेकंड ताड़ी घाट का पुल बना, ये मनोज सिन्हा की देन है। आज 70 साल से लोगों की डिमांड। इतना काम किए तो फिर क्यों हार गए? ऐसा है, हारने की वजह थी गठबंधन था, और उसके बाद पार्टी के कुछ लोग थे। आप जानते हैं कि ये स्वार्थ का युग है, कलयुग है, और कलयुग में हमारा बेटा भी है, हमारा नहीं। मैं उससे कहूँगा कि बेटा वोट देना है विकास पे, तो कह तो देगा कि हाँ पिताजी देंगे। अबकी बार क्या होगा? अबकी बार कमल खिलेगा। मनोज सिन्हा जी चुनाव लड़ेंगे और कमल खिलेगा। विकास अंसारी कहते भाजपा प्रत्याशी नहीं ला पा रही है। अरे उनको छोड़िए, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। हमको तो उम्मीद है कि वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, ये नोट कर लीजिए आप, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और बड़े ईमानदार नहीं हैं। अभी उन्होंने भावरकोल में जमीन खरीदा, कई एकड़ जमीन, और उसका कोई उन्होंने प्रूफ नहीं दिया। अगर आपके पास सही पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, तो आपको उसका
हिसाब देना नहीं चाहिए। ईडी तो हिसाब मांग रही है कि इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया। देखिए भैया, जो चुनाव होता है, चुनाव मुख्य बिंदुओं पर लड़ा जाता है। शिक्षा, रोजगार मेन मुद्दा होना चाहिए। और सबसे जो युवा हमारा है, युवा कहीं ना कहीं रोजगार के लिए भटक रहा है, इसको मुद्दा बनाना चाहिए। और ये जो चुनाव है रोजगार पे होगा। रोजगार पे होगा। कौन रोजगार देगा? देखिए, जो सरकारें आती हैं, सरकारें तो वादे करती हैं, हाँ। और वादे के विपरीत उनका जो रवैया होता है, इससे लोग दुखी होते हैं, तब सरकारें बदलती हैं। अभी दूसरी बार सरकार बीजेपी की है और तीसरी बार बदलने का चांस है। ठीक, इधर आइए। चाचा नहीं बोलेंगे। पेपर लीक हो रहा है, पुलिस वाला रेणुका मिश्रा चेयरमैन बोर्ड हटाई जा रही है। यही है, यही नवयुवक है, कोई विकास नहीं है। अभी मुख्तार अंसारी को क्या मानते? माफिया मसीहा। अंसारी चाहे कोई हो, सब चटलू है, सब चटलू है। विकास के नाम पर कोई नहीं है। कौन करता है विकास? कोई नहीं करता है। जो आगे चौधरी साहब की सारे लाल कैया चढ़वा रहे हैं। सांसद कौन बनेगा? कोई बने, वो जनता बताएगी। आप भी जनता है। जनता बताएगी भैया। आप नहीं जनता है। जनता को तो वो कोई बता ही नहीं रहा है। 16 करोड़ का चंदा बांध लगाए, सुप्रीम कोर्ट से पूछा, क्यों नहीं बता रहे हैं मोदी जी? मोदी जी चंदा चोर है। हाँ, चंदा चोर है। मुकेश अंबानी, अडानी चोर है। जनता को क्या मिला चाहिए? ट्रेन का साधन न रहा, 200 रुपया में जाते सब लखनऊ है, बनारस। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं। भैया क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम है राकेश कुमार यादव। राकेश कुमार यादव जी, 2024 का चुनाव आ गया, क्या कहेंगे? क्या माहौल चल रहा है गाजीपुर का? देखिए, 2014 आज़ादी के बाद से ये चुनाव की प्रक्रिया चली है। तमाम यहाँ चुनाव आए और सांसद हुए लोग। इसके बाद 2014 में यहाँ की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिन्हा जी को दिया था। 2014 से 2019 के बीच का जो कार्यकाल रहा, ये लगा कि गाजीपुर में कुछ विकास हो रहा है। यहाँ गठबंधन में 2019 में माननीय मनोज जी को हार होती है और यहाँ का वर्तमान सांसद कार्यकाल भी पूरा हो गया। हमको लगता है कि विकास की तो बात छोड़ दीजिए, सांसद का चेहरा भी गाजीपुर की जनता नहीं क्षेत्र में देखिए। अभी मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, कुछ लोग माफिया कह रहे हैं, कुछ मसीहा कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, माफिया ही होता है। एक ही ये बताइए, जिसके ऊपर 61 मुकदमा हो, उसे अगर हम मसीहा कहें, हमको लगता है कि अनुराग की अभी हत्या हो, 8 लोगों की निर्मल कर दी गई, जो है वाला है उसको हम मसीहा कह दें। 2004 की जो घटना मऊ में हुई, दंगा हुआ, खुजली पे जिप्सी पर पिस्टल लेकर के लहरा करके दंगा करवा रहा वो व्यक्ति, उसे अगर हम मसीहा कह दें, हमको लगता है लाखों लोग जा रहे हैं जनाजे में। देखिए, ये दोनों वो ऐसी चीज है कि उसमें दोस्त और दुश्मन दोनों जाते हैं। अब जनाजे की जब आप बात कहे हैं, तो वो ऐसा मामला है कि बिना निमंत्रण की एक वही ऐसी बारात है, उसमें दोस्त और दुश्मन दोनों चाहते हैं। उसको ये नहीं आका जा सकता कि नहीं सारे लोग दोस्त थे या दुश्मन थे। समाजवादी पार्टी के सारे लोग कह रहे हैं मसीहा है वो। भाई, समाजवादी पार्टी के लोग, उनको तो मुसलमानों का वोट लेना है। आज तक पूर्व में उनकी सरकारें रही है 2017 तक। आपने देखा है कि मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे उस सरकार में मऊ के मुसलमान बेचारे कई महीने का राशन खरीद करके रखना पड़ता था। 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार चल रही है। कोई मुसलमान ये बता दे कि एक दिन का भी राशन उसे दंगे के नाम पर खरीद कर रखना पड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उनको वोट लेना है, वोट लेने के लिए भाई वो कहेंगे कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ, लेकिन आज का मुसलमान ये जान चुका है कि हमारी भलाई कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी से जो खौफ इनको दिखाया जा रहा था, डराया जा रहा था, हमको लगता है सबसे ज्यादा लाभ अगर सरकार की योजना का मिला है तो अल्पसंख्यक मुसलमान भाई को मिला है। और जो उनके मन में एक दंगे का भय बना हुआ था, वो भय भी समाप्त हो चुका है। अमन चैन से वो अपना जीवन निर्वाह। चाचा क्या नाम पड़ेगा? हम नहीं बोल। क्या नाम पड़ेगा? चाचा क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम राज नारायण राम पड़ेगा। राज नारायण राम जी, चुनाव होने जा रहा है यहाँ घोसी में, क्या है? अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। जब पूरा गाजीपुर का जब पूरा सांसद
पता चलेगा कि कौन कौन पर्चा मिलता है, कौन कौन भरता है, इसके बाद हम अभी चुनाव। बात करें गाजीपुर के विकास कौन करता है? गाजीपुर में अभी कुछ विकास नहीं हुआ है। हाँ। नहीं, देखिए रसना, देखिए हाँ, बलिया में, देखिए मऊ, देखिए कितना विकास हुआ। गाजीपुर में क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। चाचा क्या नाम पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा? गौतम जी, यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है, जो है गाजीपुर की जनता क्या सोचती है? क्या सोचती है? अभी तो न भाजपा क्लियर हुआ न बीएसपी का क्लियर हुआ, कि सपा क्लियर की है, तो सपा के लोग कह रहे हैं कि हम एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे। यही तो जनता बोल रही है। हाँ, एक तरफा सपा कह रहे चुनाव हम जीत रहे हैं। बोल अभी आ जाएंगे अन्य पार्टियों प्रत्याशी, उस समय से क्या होगा? प्रत्याशी आ जाएंगे हम लोग के सामने, तो देखा जाए किसका रुझान किस तरफ जा रहा है। अभी तो दो प्रत्याशी बसपा और भाजपा कोई आया ही नहीं है। देखिए कब तक आता है, उसके बाद परिणाम आएगा सामने। क्या लगता है यहाँ पे जो है लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुख्तार अंसारी जो है माफिया, कुछ मसीहा, आप क्या सोचते हैं? हम लोग क्या बताएं, अगर माफिया अपनी जगह पर थे तो जब वो मिट्टी में मिला रहे थे लोग, तो इतनी जनसंख्या थी वहाँ पे कि प्रशासन भी हाँफने लगा। तो कहीं ना कहीं कुछ कारण तो है। आप क्या मानते हैं, माफिया मसीहा? नहीं, हम क्या माने। हाँ, तो आपको बता दूं, ये जो है गाजीपुर का सरयू पांडे पार्क है, जहाँ पे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब सारे पार्टियों के प्रत्याशी आ जाएंगे, उस समय पता चल पाएगा। अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी से सिर्फ अफजल अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला, बसपा ने पत्ता नहीं खोला। जब सारे समीकरण आ जाएंगे तब पता चलेगा गाजीपुर का अगला सांसद कौन होगा। संतोष चौहान, सच भारत लाइव।